छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बढ़ चुका है और 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। लेकिन इसके पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वोटर क्या कहता है। हम रायपुर से लेकर अंतागढ़ तक का सफर करेंगे ट्रेन के जरिए और ट्रेन में जो यात्री हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। तो आइए चलिए हमारे साथ इस सफर में। छत्तीसगढ़ में अगर मुद्दों की बात की जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस, आप पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र से लेकर बसपा जो है वो मैदान में उतरने वाली है। निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और देखना ये होगा कि कौन से मुद्दे हावी रहते हैं। बीजेपी ने जो अपनी सूची जारी की है करीब 85 जो प्रत्याशियों की, तो ये तो साफ कर दिया है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे को भी विधानसभा में लेकर के जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि वो जो है वो विकास के मुद्दे पर बात करेगी। तो जाहिर तौर पर मुद्दों को लेकर जो है वो बात होगी। लेकिन इसके बीच पार्टियों के अपने एजेंडे हैं, लेकिन इन एजेंडों में आम आदमी कितना शामिल है ये भी बात करने की बात है। क्या हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो आम वोटर्स के लिए मायने रखता है या फिर सड़क, पानी, बिजली और जो रूटीन की जो उनकी जरूरतें होती हैं, जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, उसको लेकर वो वोट करेंगे। तो ये इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारी ट्रेन थोड़ी देर में आने वाली है और अलग अलग जगहों के यात्री भी होंगे और अलग अलग जगहों की तासीर भी इससे पता चलेगी कि वहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो आइए, बस थोड़ी देर में ट्रेन आ रही है और हम सफर करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वोटर क्या कहता है। दुर्ग रायपुर से लेकर अंतागढ़ तक जाने वाली ट्रेन में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं ममता लांजेवार और मेरे कैमरा पर्सन राजेन के साथ में। अब वोटर से हम बात करते हैं। ट्रेन अभी थोड़ी देर में जो है वो अपने गंतव्य की ओर चलेगी। यहाँ पर जो अलग अलग जो यात्री हैं और करीबन 3.5 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन कब चलेगी। लेकिन ट्रेन शुरू होने से पहले हम शुरुआत करते हैं कि वोटर के मन में क्या चल रहा है। ये बताइए, आपको देखा था प्लेटफॉर्म पे, आप बैठी हुई थी, लगातार इंतजार कर रही थी ट्रेन का। हम नहीं देखते हैं, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? बालोद जा रहे हैं। वोटर का कार्ड बना आपका? वोटर कार्ड बोलना। बाला बोलूँ मैं। वोट दे पर जाऊँ आप मन? है? वोट दे पर जाऊँ? वोट देगा? चुनाव में वोट दे पर जाऊँगा? वोट दे पर का चुनाई आई तो वोट दे पर तो जाऊँ? चुनाई आई तब जाबो से भैया। वोटर आईडी बन गया अपन के? वाह, बन गए। अच्छा, कहाँ सोच के वोट दे पर जाऊँ? कौन प्रत्याशी लगा? अब सोचबो ठीक बेगा, देख बेर सोचबो कसो। देख बेर सोचू। जब दे पर जाऊँ तो क्या चीज दिमाग में रही आप मन के? अब का चीज रही तो लोतरी पे सोचबो। सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान का रही दिमाग में? अब बोला लोतरी पे सोचबो, अभी नहीं सोचे रहा। क्या नाम है आप मन के? क्या नाम है आप मन के? क्या नाम है? मोर बसंता। कितना साल के हो? 70। बसंता जो है वो 70 साल की है और उन्होंने अपने मन में रखा हुआ है। उनका कहना है कि जब वोट देने के लिए जाएंगी, वो उनके दिमाग में है कि क्या सोचकर वोट देंगी। तो अपना वो अभी अपनी बात अगर कह सकते हैं कि अपने मन की बात वो बताना नहीं चाहती। लेकिन और लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। वोट देने जाएंगी आप? हाँ। कहाँ रखा आप मन? गुंडर दई। गुंडर दई? हाँ। गुंडर दई क्या करते हो? का करबो? खेती मजदूरी काम करता ना, का काम कर? मजदूरी के काम करते हो? हाँ। तो आप मन तो सुबह से प्लेटफॉर्म में रहे हो, अब आप मन के मजदूरी जो नुकसान हुई? हाँ, नुकसान तो हुई से, देखा नुकसान नहीं हुए, सब नुकसान हो गए। नुकसान हो गए। भात का बेले पानी पसिया बिना तड़पा था, नहीं दे आए खाना पीना खाक नहीं यहाँ जाबो जल्दी से की के, और ट्रेन अभी ना आते है। ये तो परेशानी में है तो क्या करेगा? अच्छा आदमी अच्छा रहे, तबियत खराब है तो फड़फड़ा से इधर उधर ढूंढा था। वोट दे पर जाऊँ तो आप मन के दिमाग में ये भी रही का ट्रेन के मुद्दा रही दिमाग में? काबन नहीं रही, सब पे रही। हाँ रही, ओकरे बार तो खोले कागज सरकार है तो यहाँ लफड़ा हुआ थे। लफड़ा नहीं तो कहाँ रहे?
हमला जे सुविधा दी तब वही सब चीज होना चाहिए हमला। हाँ, सब चीज होना चाहिए, मकान, बिजली सब होना चाहिए। पानी कांजी सबसे, पानी से बेहतर है, पानी भी तकलीफ है, हर चीज लगी। हाँ, ये ना सोच के वोट दूं आपने? हाँ हाँ। पानी कांजी कुछ नहीं मिले हमारे गाँव में, पानी की समस्या ज्यादा है हमारे। पानी की समस्या कचांदू घर है हमारे गाँव। हाँ, पानी की समस्या ज्यादा है हमारे। और किसानी खेती किसानी करथन, बनी भूति करथन। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि हम लोग बीएड वाले हैं अभी, और हमारे जैसे कि शिक्षक भर्ती जो वैकेंसी आती है उसमें बहुत घोटाला होता है, बहुत भ्रष्टाचार होता है। जो लोग अच्छे नंबर से पास होते हैं उनको नहीं मिलता है। मतलब सरकार जो है हर प्रकार से भ्रष्टाचार ही कर रही है, केवल पैसे में सीट बिक रही है। इस चीज के खिलाफ मैं जरूर रहूंगी और इस सरकार को मैं बदलना चाहूंगी। अच्छा। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है, बिजली पानी सड़क की सुविधा तो होनी चाहिए, उसके अलावा हमको अपनी धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, अपने हिंदुओं की रक्षा करनी है। तो मैं तो मैं हमेशा बीजेपी सरकार के सपोर्ट में रहूंगी, क्योंकि हमारे मोदी जी जो हैं वो हमेशा राष्ट्र ही देश के हित के लिए बात करते हैं, तो उनके साथ ही मैं हमेशा खड़ी रहूंगी और अपने जैसे युवाओं को प्रेरणा दूंगी। कैसे आपको लगता है कि संस्कृति खतरे में है? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भूपेश बघेल जो है वो कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि जब से वो सत्ता में आई है तब से उन्होंने जो लोकल कल्चर है उसको आगे बढ़ाया है, तीज त्योहार को आगे बढ़ाया है। हाँ, उन्होंने तीज त्योहार को आगे बढ़ाया है, लोकल को आगे बढ़ाया, ये सत्य बात है कि हर वेकेशन में छुट्टियां देती है। पहले हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती थी स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन अब मिलती है। लेकिन अभी हम लोगों की सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी मुस्लिमों की पार्टी होती है, वो उनको ज्यादा सपोर्ट करती है। ये अपना ऐसा अपना सोच है। किसने बताया आपको ये? मेरी मानसिकता ऐसे, क्योंकि उनका कभी भी ऐसे कोई रिसर्च किया आपने, कैसे जाना? कहीं भी अगर उनकी लैंग्वेज, उनके भाषण को भी सुनो ना, तो उनका पूरा सपोर्ट उन्हीं चीजों पे रहता है। कैसे? जैसे अगर वो कहीं पे नहीं, कहीं पे वो गलती करते हैं, जैसे कि अभी हमारे भिलाई पावर हाउस में ही हुआ था कि एक भैया थे, पंजाबी भैया थे, उनको वो गदर मूवी देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से ही किसी मुस्लिम लड़के ने उन पे वार कर दिया, उनको जान से मार दिया। तो उसको बचाने के लिए कुछ कांग्रेस दल के नेताओं ने उनका सपोर्ट किया है। कब आपने देखा? हाँ, हमने ये सुना है इस चीज को। आपने सुना है? मतलब आपने जाके उस जगह पे कोई जांच पड़ताल नहीं की आपने? नहीं। किनसे सुना आपने? बहुत लोगों से सुना ये चीज कैसा हुआ है। हाँ, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें देश में जो है वो अफवाह भी होती है? अफवाह होती है, लेकिन जब एक कोई बोले तो अफवाह होता है, लेकिन बहुत लोग उसके सपोर्ट में हो तो वो चीज अफवाह नहीं होती है। तो आप इनके आशीष के आधार पे वोट देंगे? हाँ। आप कैसे वोट देंगे? हम भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे? शुरू से देते रहे? हाँ, शुरू से हम भाजपा को ऐसा देते नहीं हैं। है, राष्ट्रहित में वोट देंगे। राष्ट्र जो रहेगा, हमारे देश का रक्षा करेगा, उसी को देंगे। अच्छा, तो इसके पहले आपके देश की रक्षा नहीं हुई है, लेकिन कन्फर्म है उसमें। तो कितने साल से आप भाजपा को वोट दे रही हैं? हम शुरू से देते हैं। शुरू से देते शुरू से हैं? देते हैं। मतलब मुद्दा ही नहीं है? हमारा आपको लगता मुद्दा है नहीं है। हम शुरू से कमल को देते हो? हाँ, कमल को वोट देते हैं। तो कुछ वोटर्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि वो शुरू से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो कांग्रेस को वोट देंगे, कुछ को लगता है कि वो निर्दलीय को दे रहे हैं तो निर्दलीय को देंगे, कुछ को लगता है कि बीजेपी को लंबे समय से दे रहे हैं बीजेपी को ही देंगे क्योंकि शुरू से देते आए हैं, वहाँ पे मुद्दा मायने नहीं रखता। लेकिन दूसरे और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वोट तो सभी को देना चाहिए, चाहे नोटा में ही दबाइए, लेकिन किसी से नाराज नहीं है, किसी से कोई गिलासीपा नहीं है, बस नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। मतलब थक गए आप वोट देते देते? आपको लगता है कि कोई मतलब नहीं होता वहाँ लाइन में खड़े होके और कोई बदलाव नहीं आता? बेमतलब का है। बेमतलब का है तो लेकिन कैसे होगा फिर ऐसे? तो एक वोट देने से नहीं, क्या होगा? एक सब सोचने लगे भागते रहेंगे, सरकारें के पीछे थोड़ी नहीं आते रहेंगे। वो तो देने के समय बोलते हैं कि बहुत कुछ देंगे करके, लेकिन कुछ नहीं मिलता है उसमें। अच्छा, अभी आप सोचिए आप वोट नहीं देंगे और मान लीजिए कि एक वोट के लिए बात बन गई तो फिर तो मतलब रुक गई तो फिर नहीं आएंगे वो लोग। ऐसे झूठा दिलासा दे दे के तो थक गए हैं, लोगों को परेशान का बस करते हैं, कुछ नहीं करते, इसके अलावा कुछ कोई भी नेता, बीजेपी कांग्रेस कोई भी। तो ये भी वोटर हैं जिनका कहना है जो निराश हो चुके हैं, उनका कहना है कि तस्वीर नहीं बदलती है तो वोट देने के लिए लंबी लाइनों में जाकर खड़े होने का क्या मतलब है? मेन क्या है, मेरे को ये सब इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि कौन सा नेता या कौन से पार्षद ऐसा कुछ कर पाएंगे जिसको मैं वोट दूं। ऐसा होता है ना, अब जैसे हम अपने मोहल्ले में ही देखते हैं कि हमको सुविधा किसी चीज की हो या ना हो, असुविधा तो हर चीज की होती है। जैसे सड़क भी नहीं बन पा रहा है, नल में सुविधा नहीं है, साफ सफाई में सुविधा नहीं है, तो वोट कैसे दे? इसीलिए।
और मुद्दे ये सब रहेंगे आपके दिमाग में। अगर आप गई तो कौन से मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में? प्रत्याशी की कौन सी छवि रहेगी? महिला प्रत्याशी अगर खड़ी होती तो आपको लगता है कि हाँ भाई महिला है इसलिए वोट देंगे, या फिर आपको लगता है कि पुरुष प्रत्याशी ज्यादा बेहतर है इसलिए उसे वोट देंगे? जो हमारे मोहल्ले के लिए, जो हमारी सुविधा के लिए अच्छे से करेंगे हम उसको वोट देंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। विधानसभा का हाँ। चुनाव है वैसे तो ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा लगेगा हम उसको देंगे चुनाव। बहुत सारे लोगों के मन में निराशा भी एक तरह से दिखाई देती है। उनका कहना है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई और हो, वोट लेते समय तो सब जो है ऐसा लगता है कि सब काम करेंगे, लेकिन बाद में काम नहीं होते। और लोगों से बात करते हैं, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को सोच के आप वोट देंगे? मुद्दा तो यही सोचना है कि बस अब आप जो है पहले से बेहतर हो, क्योंकि सारी स्थितियां खराब हो जा रही है आपस में। बस ये ऐसा नेता है कि जो सब अच्छा करे। जैसे कि ये रोजगारी का मसला है, पढ़ाने का मसला है, चावल का मसला है, गरीबों का मसला है, ये सब पे कोई नहीं देख रहा है। खाली बस वोटिंग हो रही है, इलेक्शन हो रहा है, फलाने हो रहा है, ढिमका हो रहा है, ये हो रहा है, वो बन जा रहा है, ये बन जा रहा है, मगर कोई गरीब को देखने वाला नहीं है। ये चलते आ रहा है। ये सब चीज खत्म करके जो नेता बन रहा है वो अपने शहर को देखे और अपने जगह को देखे और गरीबों को देखे। भैया आप वोट देने जाएंगे क्या? मैं कहीं नहीं जाऊँ भैया, मैं तो एकदम गरीब हूँ। मोर सब लोग छीन ली से बात खत्म कहने न। वोट देने जाओगे आप? जब वोट देने जाओगे क्या सोच के वोट दोगे? अब जो अच्छा कर रहा है दुनिया के लिए उसी को देंगे बहन, सबके लिए अच्छे है, हमारे लिए भी अच्छे। आप बताइए वोट देने जाएंगे? कहाँ गए भैया? अच्छा, दे पर जाओगे नहीं, वोट दे पर जाओगे? जाएंगे वोट देने जाएंगे। हाँ, तो क्या सोच के वोट देंगे? दे देंगे अपना जो भी जैसा बनता है दे देंगे, और जिसका इस पर मन लगेगा वैसा। इस तरह की जो बात होती है ये वोटर की हताशा को भी बताता है, क्योंकि वो लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वोट देने के लिए जाते हैं और इस उम्मीद से जाते हैं कि जिन्हें वो चुन रहे हैं वो उनकी दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। कई बार होता है कि चुनाव के पहले जो है वोटर दोनों साइड की बात करता है, मैं तो इसको भी दे दूंगा, मैं तो इसको भी दे दूंगा, और वो मन में रखता है। आप वोट देने जाएंगे? देने तो जाएंगे भाई, अपने देश की बात है, किसके पास कैसे हाँ किसको चुनेंगे उनकी बात। तो जो भी है, देश हो या फिर अपना राष्ट्र हो, राज्य हो, जो भी हो, वो किसके हाथ में जा रहा है वो तो देखना पड़ेगा ना। तो वही देख के देते हैं भाई। और मतदान है, वो तो गांधी जी ने भी कहा है, मतदान है, अपने मत से दो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। कहा जाता है कि दान जो है वो योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। हाँ, तो वो तो मैं पहले ही बोली ना कि किसको दे रहे हैं वो देख। हाँ, वो तो है ना भाई, कोई पार्टी तो नहीं है मेन, कौन इंसान कैसा है, किस इंसान के हाथ में जा रहा है वही देखना पड़ेगा ना। पार्टी आपके दिमाग में होगा या प्रत्याशी का चेहरा आपके दिमाग में होगा, या जो मौजूदा समय में आपके जो इलाका है वहाँ इलाके में जो समस्या है वो रहेगा? वैसा तो कुछ नहीं है, जो वोट तो अपना है अपने हिसाब से देंगे। और कुछ नहीं। उस समय जो सूझेगा वो। हाँ, मतलब किसी की फोटो अच्छी लगी तो वोट दे देंगे? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, जो हमारे इलाके में होगा वैसा वो करेंगे। अब अभी से क्या बताएंगे? किसी का चेहरा खूंखार दिख गया तो नहीं वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं। तो क्या मुद्दे होंगे आपको लगता है कि क्या सोच के वोट देना चाहिए, क्या दिमाग में होना चाहिए? तो जो देखेंगे, अभी से क्या बोलेंगे। वही है कि बच्चे लोग आजकल पढ़ लिख के पढ़ रहे हैं, लेकिन बेरोजगार ज्यादा है, नौकरी नहीं मिल रही किसी को। तो उसमें भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं घूम रहे हैं, उनको रोजगार देना चाहिए भाई। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये कह रही है कि रोजगार को सोच के वो जो है वोट देंगे। ये बताइए क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट देने जाओगे, तो क्या सोच के अपना प्रत्याशी चुनोगे, जनप्रतिनिधि चुनोगे? मेनली मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा जॉब्स वगैरह रहेंगे, अपने एरिया में अपने क्षेत्र पे जॉब मिल जाए, इस टाइप के रहेंगे। और सफाई वगैरह रहनी चाहिए, इस टाइप के मुद्दे मेनली रहते हैं। अभी आपको लगता है कि जहाँ पर आप अभी रोजगार को लेकर दिक्कत है, सफाई को लेकर दिक्कत, सरकार तो दावा करती है कि हमारे तो बेरोजगारी की दर बहुत कम है। अब उसके लिए वो तो सारी सरकारी कहती है, बट रियलिटी में प्रॉब्लम तो होती है जॉब्स के रिलेटेड, तो उसके लिए करना चाहिए। एक सांप्रदायिकता का मुद्दा भी रहेगा, हिंदू मुस्लिम वाली भी बात की जाएगी, संस्कृति बचाओ देश बचाओ, इस तरह के भी जो है वो नारे रहेंगे। इसमें आप क्या चुनेंगे? आप विकास मतलब आप सड़क बिजली पानी वाला मुद्दा चुनेंगे या फिर वो सांप्रदायिकता वाला मुद्दा चुनेंगे? नहीं, सांप्रदायिकता वाली कोई बात नहीं है, सारे एक समान ही है, सारे एक जैसे ही हैं।
तो मेनली साथ में लेके चलने वाली बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सारे साथ में होके सफाई बिजली और इस पॉइंट्स को ज़्यादा पहले प्रिफर करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं तो आपके नजर में जो युवा प्रत्याशी वो प्राथमिकता में होगा क्या? हाँ, युवा प्रत्याशी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे हमारी प्रॉब्लम्स को और वो अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। तो पहला प्रेफरेंस युवा प्रत्याशी रहेंगे, उनको पहले प्रेफर करेंगे। ये बताइए कि आप वोट देने जाएंगे? कितने साल के हैं बाबा? 65 वर्ष। 65 वर्ष। जो आएगा स्थिति देखेंगे, है ना भाई? हाँ, अच्छा से चल रहा है अभी तो। का सोच के वोट देवर जाओ अपन? किसानी के बढ़िया काम, किसान नंबर बढ़िया काम करी होकर ओला सोचो, दिमाग माग का सोचो? अब किसान नंबर बने काम दी वही सोचबो, वही लोटिंग वही वोट देबो। अभी किसान नंबर अच्छा काम हुआ थे कि नहीं? हुआ थे, किसान नंबर सरकार अच्छा काम करा थे। क्या अच्छा काम करते? ये दे सब ये देते, भुना सुना देते सरकार है। और ये दे महीना में सब खाता में पैसा डाला थे, 3 महीना में 6 आई, साल भर में 6000 पैसा डाला थे। किसान का जर्जर हो गया, भाटा जमीन है, उसको लिए करो कुछ, पूछ रहे तब। तो ये सब मुद्दे रहेंगे आपके लिए? हाँ हाँ हाँ, करो भाई इसको। आप बाबा क्या सोच के वोट दोगे? अब वो तो अब उस दिन देखेंगे, जिस दिन वोट देंगे ना उसी दिन देखेंगे। नाली सफाई नोटिफिकेशन बहुत है, तो ये सब ध्यान में रहेगा? हाँ, ध्यान में रहेगा। अभी जो विधायक है वो कर रहे हैं कि नहीं काम? कर रहा है वही साधारण, उतना नहीं कर रहा है जितना होना चाहिए। अभी तो सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमानी कर रही है, कुछ काम धाम तो कर नहीं रही है, मतलब देश को आगे बढ़ाना ऐसा वैसा। कोई भी सरकार? कोई भी सरकार हो, सिर्फ यही मुद्दा हो रहा है, कोई जगह पे हिंदू, कोई जगह पे मुसलमान, इंसान तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो पहले उनको बोलो कि पहले इंसान बने, उसके बाद कुछ काम करे देश के लिए। मैं जितना भी देखती हूँ, किसी में भी, अपने दोस्त में हो, सरकार में हो, कोई भी जगह पे हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही देखती हूँ। कभी अभी मतलब ना छत्तीसगढ़ बढ़ाने के लिए ना कुछ भी और नेक्स्ट देख ही नहीं रही हूँ। हम तो देखिए जनता है, हम मजदूर हैं और हमें जो भी शासन आने वाली है वो शासन से एक ही ज्ञापन मेरे तरफ से जाएगी कि वो सरकार मजदूर के लिए सोचे, किसान वर्ग के लिए, छोटे से छोटे कर्मचारी के लिए, बच्चे के लिए कॉलेज अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सोचे। और हमें जागरूकता की जरूरत है। हम नागरिक को ये मैं संदेश देना चाहूंगी कि हमें पूर्ण जो अधिकार है, माने मतदान के अधिकार को समझे और अच्छा प्रत्याशी को चयन करने से पूर्व ये देखे कि उसमें क्या क्या गुण है। बोलने के लिए तो हजारों बातें बोल सकते हैं लोग कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन करते बहुत कमी है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें अपनी जागरूकता के अनुसार वोटिंग करना होगा। वर्तमान जो शासन है वो बहुत किसान के लिए भी किया है, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए भी किया है। और भी मैं उनसे निवेदन करूंगी कि मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और प्रांत अध्यक्ष हूँ, कल्पना चंद मेरा नाम है। और आगे भी सरकार जो भी आए वो सबके हित में ही सोचे। बात डेवलपमेंट में होनी चाहिए। ज्यादातर युवा भी यही कह रहे हैं कि उससे पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा जो विकास जो किया जाएगा, विकास के मुद्दे पर वो वोट देंगे।